टेक कंपनीज छुपके से हमारे डाटा को समंदर में डालती जा रही हैं, लेकिन क्यों? इसमें ऐसा क्या सीक्रेट है? कंप्यूटर सर्वर्स पे तो पानी गिर जाए तो वो शॉर्ट सर्किट होकर बेकार हो जाते हैं। यहाँ तो कंपनीज खुद ही इनको पानी में डाल रही हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो अभी आपको पता चलने वाला है। ये मेरी वीडियो जो अभी आप देख रहे हो, ये कहीं हवा में नहीं घूम रही, ये कहीं ना कहीं स्टोर हुई भी है। डेफिनेटली यूट्यूब के मैसिव डाटा सेंटर्स में कहीं होगी, जिधर हजारों सर्वर्स लगे हुए हैं ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट आपको एक क्लिक पर मिल सके। यहाँ पर एक और चीज है, हर वीडियो, हर सर्च और हर किस्म का कंटेंट जिसे आप डेली इंटरेक्ट करते हो, इसको दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर रोज बिलियंस में लोग ऑनलाइन होते हैं और कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। सिर्फ 2024 में हम 120 ज़ेटाबाइट्स डाटा प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये इतना ज्यादा है, पिछले 20 सालों में हम जितना डाटा प्रोड्यूस कर चुके हैं ये उससे कई मिलियंस टाइम ज्यादा है। ये नंबर्स आपके पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, तो इसको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। सिर्फ आज के दिन जितना डाटा इंटरनेट पे अपलोड होगा, सिर्फ आज के दिन का, अगर आप उसको डाउनलोड करने बैठो, हर वीडियो, हर पिक्चर, हर डॉक्यूमेंट सुपर फास्ट इंटरनेट के साथ भी, तो गैस करो आपको कितना टाइम लगेगा इस सब को डाउनलोड करने में? आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करते हुए। तो इतना डाटा दुनिया में हर रोज प्रोड्यूस हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। डाटा स्टोरेज की डिमांड तो आसमानों तक पहुंच गई है। अब ये जो लैंड बेस्ड डाटा सेंटर्स हैं, ये बड़ी मुश्किलों से डिमांड पूरी कर रहे हैं। ऊपर से इनके भी अलग रोले हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, कई एकड़ों पे ये डाटा सेंटर्स बनते हैं। फिर इन सर्वर्स को चलाने के लिए मैसिव क्वांटिटी में एनर्जी की जरूरत होती है, और जब ये सर्वर्स चलते हैं तो इनको ठंडा रखना भी सबसे बड़ा मसला होता है। अक्सर मोबाइल्स में भी आपने देखा होगा कि जब वो गर्म हो जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस गंदी हो जाती है, लैग होना शुरू हो जाते हैं। यही हाल इन सर्वर्स का होता है अगर इनको ठंडा ना किया जाए। तो इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम भी लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट आसमानों तक चली जाती है। इसके अलावा भी कई सारे मसले होते हैं, जमीनों के किराए, टैक्सेस वगैरह। जैसे जैसे डाटा दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे टेक कंपनीज इसके इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर चीजें सरप्राइजिंग टर्न लेती हैं। कुछ टेक कंपनीज ये मानती है कि डाटा एक्सप्लोजन के दौर में इसका सोल्यूशन समंदर की गहराइयों में है। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स और रिसर्चर्स बैठे डाटा सेंटर के फ्यूचर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि लैंड बेस्ड डाटा सेंटर में बड़े मसले आ रहे हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको हर वक्त कूलिंग सिस्टम की मदद से ठंडा करना पड़ता है। ऊपर से ये जगह बहुत लेते हैं। इनको रन करने के लिए बहुत ही मैसिव क्वांटिटी में एनर्जी भी लगती है, और इस टोटल एनर्जी में 40% एनर्जी खाली कूलिंग में इस्तेमाल होती है। दुनिया में डाटा बढ़ता जा रहा है तो इसके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। डिस्कशन में वो ये भी फोकस करते हैं कि मोस्टली दुनिया की आबादी साहिल के करीब रहती है, तो क्यों ना हम डाटा सेंटर्स को पानी के करीब ले जाएं। आबादी के करीब होंगे तो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और एनर्जी भी कम इस्तेमाल होगी ट्रेडिशनल एयर कूलिंग मेथड से। तो मीटिंग में एक बंदा कहता है, क्यों ना हम डाटा सेंटर्स को पानी के करीब ले जाने के बजाय उसको पानी के अंदर ही डाल दें। सब हैरान हो गए, पानी के अंदर? तो उसने कहा, देखो, कूलिंग ही सबसे बड़ा मसला है लैंड बेस्ड डाटा सेंटर्स का। तो समंदर की गहराइयों की नेचुरल कूलिंग की वजह से हम मुफ्त में सर्वर्स को नेचुरली ठंडा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि सर्वर्स पानी में चल भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर बर्थ होती है माइक्रोसॉफ्ट के सीक्रेट प्रोजेक्ट की, जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेटिक। प्रोजेक्ट नेटिक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही बोल्ड अटेम्प्ट है, जिसमें डाटा सेंटर ही समंदर की गहराइयों में होगा। इस प्रोजेक्ट का मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो ये सील्ड प्रेशर रेजिस्टेंट सिलेंडर कैप्सूल होगा, जिसके अंदर रैक्स में सर्वर्स को डालेंगे। इसके अंदर सेंसर्स लगे होंगे ह्यूमिडिटी, प्रेशर और पावर कंजम्पशन की रीडिंग के लिए। फिर इसको समंदर के अंदर डालेंगे। इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जिसमें सोलर एनर्जी यूज करेंगे, विंड एनर्जी यूज करेंगे और टाइडल एनर्जी यूज करेंगे। उस लोकेशन से अंडर वाटर पावर केबल से इसको कनेक्ट करेंगे, और साथ ही यहाँ से साइल तक डाटा ट्रांसफर के लिए केबल कनेक्ट की जाएंगी अंडर वाटर। 2015 में प्रोजेक्ट नेटिक की अर्ली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होती है। माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया के साहिल से दूर अंडर वाटर डाटा सेंटर्स को समंदर के अंदर डिप्लॉय करते हैं। इस कैप्सूल का नाम था लियोना फिलपिट। ओला वीडियो गेम सीरीज थी, उसमें एक कैरेक्टर का नाम था, उसके नाम पर इस कैप्सूल का नाम रखा गया था। इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी देखने के लिए ये लोग इसको 105 दिन तक समंदर की गहराइयों में रखते हैं। ये सिंगल सिलेंडर था जिसमें थोड़े से सर्वर्स रखे थे। इस प्राइमरी फेज में इन्होंने ये देखना था कि अंडर वाटर डाटा सेंटर ड्यूरेबल हैं भी, और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकें रियल वर्ल्ड कंडीशंस के साथ। 105 दिन बाद इसको बाहर निकालते हैं। ये प्रोटोटाइप बड़े ही एफिशिएंट तरीके से काम करती है, और इससे ये
ये भी पता चलता है कि अंडर वाटर डाटा सेंटर्स को अच्छे से प्रेशराइज कैप्सूल में सील रखें, तो इसको काफी लंबे अरसे तक बगैर मेंटेनेंस के इस्तेमाल किया जा सकता है। समंदर का पानी भी सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेता है जो ये सर्वर प्रोड्यूस करते हैं। इस फेज की कामयाबी के बाद ये लोग इसको मजीद टेस्टिंग और बड़े स्केल पर लगा सकते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट 2018 में इसका फेज 2 लॉन्च कर देता है। इस फेज में ये लोग बड़े और एडवांस डाटा सेंटर को स्कॉटलैंड के ऑस्कनी आइलैंड के साहिल से दूर समंदर की गहराइयों में डिप्लॉय करते हैं। ये एक 40 फीट लंबा सिलेंडर था और इसके अंदर 12 रैक्स थे जिसमें 864 सर्वर्स रखे थे। इस कैप्सूल से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन से इसको फिल करते हैं ताकि अंदर सर्वर्स कम से कम डैमेज हो। ये लोग इस सिलेंडर को 117 फीट की गहराई में समंदर के अंदर रखते हैं। इस ऑस्कनी आइलैंड को इसके रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चुना जाता है ताकि ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सस्टेनेबल गोल्स के साथ अलाइन रहे। ये लोग इस सिलेंडर को 2 साल के लिए पानी में छोड़ देते हैं, फिर 2020 में इसको एनालिसिस के लिए बाहर निकाला जाता है। पहले तो ये इस लंबे सिलेंडर की साफ सफाई करते हैं क्योंकि समंदर की गहराइयों में काफी चीजें जम गई थी इस पे। फिर इसका एनालिसिस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को ये पता चलता है कि इसका फेलियर रेट सिर्फ 1/8 है लैंड डाटा सेंटर्स के मुकाबले में। यानी जहाँ पे लैंड डाटा सेंटर्स में 8 सर्वर फेल होते हैं, वहाँ पे अंडर वाटर डाटा सेंटर में सिर्फ 1 सर्वर फेल होता है। ये जबरदस्त रिजल्ट इस अंडर वाटर डाटा सेंटर के पोटेंशियल को दिखाता है। ठीक है, ये अंडर वाटर डाटा सेंटर बहुत ही एफिशिएंट है और मुफ्त में कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, जिधर सरफेस पे 40% कॉस्ट आती है इसको सिर्फ ठंडा रखने के लिए। लेकिन इस अंडर वाटर डाटा सेंटर्स के काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो है मेंटेनेंस और रिपेयर। अगर इस डाटा सेंटर में कोई ऐसा इशू आ जाए जिसकी वजह से इसको सरफेस पर लाकर रिपेयर करना पड़े तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। बेशक इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं एनर्जी को लेकर, लेकिन लंबे अरसे तक इन लार्ज स्केल डाटा सेंटर्स को पानी में रखकर काफी सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च कर रहा है कि इससे मैरीन लाइफ को कम से कम ही मसला हो। और तीसरा है स्केलेबिलिटी। अगर अंडर वाटर डाटा सेंटर को स्केल करना है तो लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा मसला है। मतलब दूसरे मुल्कों तक सामान पहुंचाने का प्रोसेस, फिर कई सूटेबल अंडर वाटर लोकेशंस को दुनिया भर में ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मिल भी जाती हैं तो फिर उन मुल्कों के गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, वो डील किस तरह करेंगे, इस तरह के मसले हैं। एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के हंट में प्रोजेक्ट नेटिक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। इन अंडर वाटर डाटा सेंटर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए माइक्रोसॉफ्ट न सिर्फ ट्रेडिशनल डाटा सेंटर्स के चैलेंजेस को डील कर रहा है, बल्कि ये लोग तो कई नई टेक इनोवेशंस के लिए रास्ता भी खोल रहे हैं। हो सकता है हमें इन फ्यूचर प्रोजेक्ट नेटिक की मदद से मजीद लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट देखने को मिले। ये प्रोजेक्ट तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन लॉस वेगस का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये स्फीयर बिल्डिंग। खाली इसको बनाने की कॉस्ट $2.3 बिलियन आई है। ये बाहर से तो अमेजिंग है ही, साथ ही इसके अंदर का व्यू ब्रेथ टेकिंग है। इस बिल्डिंग की इंजीनियरिंग बहुत ही क्रेजी है। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।